हेलो बच्चों, हम आ गए हैं एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ। हम इस टॉपिक को कवर करेंगे त्रिकोणमिति का परिचय। एनसीईआरटी का प्रश्नावली 8.2 है। इस पे क्या क्या देखेंगे? त्रिकोणमिति का अनुपात और त्रिकोणमिति के अनुपात के साथ साथ त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति का सर्वसमीकरण, कोणों के महत्वपूर्ण मान, ये तीनों टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। और उसके साथ ही साथ एनसीईआरटी पे जितने भी क्वेश्चन हैं, एनसीईआरटी के 8.2 जितने भी क्वेश्चन हैं उसको करने वाले हैं। ये पार्ट 2 है, इस चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 में 8.1 को करा दिया गया है। तो आप लोग अगर 8.1 को नहीं देखे हैं तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखें। आपको उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसमें क्या क्या पढ़ना है? पहले तो है त्रिकोणमिति अनुपात। ये पार्ट 1 में हमने बता दिया है त्रिकोणमिति अनुपात। ये रिवाइज करने के लिए हमने रखा है, फिर भी मैं एक बार और बता देता हूँ इसमें क्या करना है। पहले तो कोई एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। जैसे समकोण त्रिभुज क्या होता है? कोई किसी त्रिभुज का एक कोण अगर 90 डिग्री हो जाए, किसी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो जाए, किसी त्रिभुज का एक कोण, ये देखो एक कोण 90 डिग्री हो गया। एक कोण अगर 90 डिग्री हो जाता है तो वो समकोण त्रिभुज होता है। अब इसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, ध्यान देने वाली बात क्या है? कर्ण, लंब और आधार को पहचानना है। कैसे पहचानेंगे कौन कर्ण है, कौन आधार है और कौन लंब है? इसको पहचानने के लिए हम क्या करेंगे? देखो, जो 90 डिग्री होता है उसी के सामने वाली भुजा, जो 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का कोण है। मान लो इसका नाम हम ए रख देते हैं और ये बी हो जाता है और ये सी, इन तीनों का नाम ए बी सी रख दिया। तो देखो कौन कोण है 90 डिग्री? कोण बी। तो कोण बी के सामने वाले को कोण कहते हैं, क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। और कोण 90 के सामने, समकोण वाले कोण के सामने की भुजा को हम कर्ण कहेंगे। और जो 90 डिग्री का कोण बनाता है, वो क्या होता है? लंब। और जिस पे 90 डिग्री का कोण बनता है वो आधार होता है। और इसमें एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ध्यान में रखने वाली बात ये है कि ये बच्चे लोग भूल जाते हैं। क्या बोलते हैं? अगर कोई ये सवाल पूछ देता है साइन, क्या पूछ देता है? साइन ए इक्वल टू क्या होगा? तो बच्चे लोग देखते हैं ये तो कर्ण हो गया, ये तो कन्फर्म है, लेकिन लंब में भूल जाते हैं। लंब क्या होगा? हमने बोला जिस कोण के बारे में वो बोल रहा है उसी के ऑपोजिट, उसी के सामने वाली कोण, उसी के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब हो जाती है। तो कोण ए के लिए लंब हो जाएगी ये, और इसके लिए आधार हो जाएगी कोण ए के लिए। और जब कोण बी की बात कहा जाएगा उसके लिए ये लंब होगा और ये आधार होगा। और कोण सी के लिए बात कहा जाएगा उसके लिए ये लंब होगा। मान लो ये कोण सी के बारे में बात कहा जा रहा है तो इसके लिए ये लंब हो जाएगा और इसके लिए आधार ये हो जाएगा। तो इसी पे एक बेस्ट फार्मूला बनाया गया जिसको बोलते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा। ये साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा इक्वल टू आधार, मतलब साइन थीटा बोल रहा है, साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण। अब थीटा के लिए, थीटा मतलब कोई, ये लंब हो गया और ये कर्ण हो गया। सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण। और ये जो 90 डिग्री का कोण बनाता है वो लंब होता है। तो लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटा कर्ण, कॉस थीटा इक्वल टू आधार। आधार क्या है? ये आधार बटा कर्ण। और अब हमने बताया था साइन का उल्टा अपोजिट होता है। साइन का अपोजिट मतलब उल्टा क्या होगा? कोसेक। कोसेक का क्या होता है? कर्ण बटा लंब। कॉस थीटा का आधार बटा कर्ण, इसका अपोजिट क्या होता है? सेक थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? कर्ण बटा आधार। देखो ये कर्ण ऊपर चला जाएगा और आधार नीचे आ जाएगा। उसके बाद क्या होता है? टेन थीटा। टेन थीटा का क्या होता है? लंब बटा आधार। तो इसका क्या होता है? कॉट थीटा इक्वल टू आधार बटा लंब। अब आगे देखते हैं क्या हो। एक
छोटा सा ट्रिक है जो आप लोगों को पहले पार्ट की वीडियो में जो 8 पॉइंट पार्ट 1 में जो 8.1 है, प्रश्नावली 8.1, उसमें ये पूरा फार्मूला डिस्क्राइब किया गया, ये कहाँ से आया है, कैसे आया, और एक शॉर्ट ट्रिक भी बताया गया है, शॉर्ट ट्रिक। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देख के तभी इस वीडियो को देखें, तभी ये समझ में आने वाले हैं चैप्टर कैसे बनेंगे। 8.1 उसमें एक ट्रिक बताएगा, बहुत आसान, ये पूरे कवर हो जाएंगे 6 अक्षर के। जैसे हम थोड़ा सा यहाँ पे बता देते हैं ओवरव्यू, यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे LAL बटा KKA, लाल बटा काका, L फॉर लंब, K फॉर कण, A फॉर आधार, K फॉर कण, L फॉर लंब, A फॉर आधार। ये पहले वाला साइन दर्शाता है, साइन थीटा, दूसरा वाला कोस थीटा और तीसरा वाला टेन थीटा। उसी तरह नीचे क्या होता है, ये कॉट थीटा और ये सेक थीटा, और इसके आगे क्या है, कोसेक थीटा। अब साइन थीटा का मान पूछा जाए तो लंब बटा कोण, कॉस थीटा का मान पूछा जाएगा तो आधार बटा कोण, टेन थीटा का मान पूछा जाएगा तो लंब बटा आधार। अगर कॉट थीटा का मान पूछा जाएगा तो उल्टा नीचे से ऊपर जाएंगे, आधार बटा लंब। सेक थीटा का मान पूछा जाए तो कोण बटा आधार। कॉसेक थीटा इक्वल टू, अगर कॉसेक थीटा इक्वल टू पूछा जाए तो कोण बटा लंब। तो इस बिना समय गंवाए हुए चलो देखते हैं आगे क्या है। अगला क्या है पार्ट, गुणमितीय सर्वसमीकाएँ पढ़ेंगे। इस चैप्टर की ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं फार्मूले। तो पढ़ स्टार्ट करते हैं, ये कैसे आता है। तो सबसे पहले तो हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। और पार्ट वन में हमने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ाया है। पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला भी याद होना चाहिए, इसमें यूज होने वाले हैं। इसका नाम रखते हैं हम A और इसका नाम रखेंगे B और इसका नाम रखेंगे C। ठीक है, क्या होता है लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय? कोण का A स्क्वायर होता है लंब का स्क्वायर, कोण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, कोण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है क्या? कोण स्क्वायर। तो पहले हम देखते हैं कोण क्या है। कोण सबसे त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाता है? कोण। तो देखो यहाँ पे A और C है, AC सबसे बड़ी भुजा है तो AC लिख देंगे, AC का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू लंब का स्क्वायर। लंब क्या है? A और B। क्या है? लंब A और B। तो AB लंब लिख देंगे A और B। लंब किसको बोलते हैं? जो 90 डिग्री का कोण फॉर्मेट करता है, बनाता है। यहाँ देखो ये ही मिल के 90 डिग्री का कोण बना रहा है। और आधार किसको कहते हैं? जो जिस पे 90 डिग्री बनता है। 90 डिग्री किस पे बन रहा है? B और C पे। तो BC लिख देंगे, BC का स्क्वायर। ये हो गया। अब इसको प्रूफ करने के लिए हम मान लेंगे, क्या मानेंगे? A और C AC से दोनों पक्षों में भाग करने पे भाग करने पर तो ये LHS लेफ्ट हैंड साइड ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड, और ये हो गया राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में भी AC स्क्वायर से करेंगे। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। A और C AC स्क्वायर बटा AC स्क्वायर इक्वल टू A और B AB का स्क्वायर बटा AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बटा AC का स्क्वायर। अब आप लोग को हम समझाते हैं। मान लीजिए यहाँ हम 2 रुपया लिख रहे हैं, ठीक है, और इधर भी हम 2 रुपये लिख रहे हैं। अगर हम चाहें तो यहाँ 2 से भाग कर देंगे और यहाँ भी 2 से भाग कर देंगे।
तो बात तो बराबर होने वाली है। यहाँ से भी कट के एक आएगा और ऐसे भी कट के एक ही आता, तो इसीलिए हमने दोनों तरफ AC से भाग कर दिया। अगर AC यहाँ से कॉमन करेंगे फिर AC से भाग जाएगा, तो ये फिर AC का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बच जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अब यहाँ से हम पहचान करेंगे। क्या पहचान करेंगे, अब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। क्या, यहाँ पे देखिए AC से AC कैंसिल आउट हो गया, क्या बचेगा 1, तो हम 1 यहाँ पे लिख देते हैं इक्वल टू। अब हम बता रहे हैं AB क्या है, लंब। AB क्या है, यहाँ पे देखो AB क्या है, लंब। AB लंब और BC आधार, तो लंब बटा आधार, लंब बटा AC क्या है, AC यहाँ पे देखो A और C, AC क्या है, कोण, लंब बटा कोण। लंब बटा कोण क्या होता है, देखो यहाँ पीछे फार्मूला में देख लो, लंब बटा कोण क्या होता है, यहाँ पे देखो लंब बटा कोण साइन थीटा। तो हम लंब बटा कोण की जगह पे क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा लिख सकते हैं, साइन थीटा। तो यहाँ पे AB का स्क्वायर और AC का स्क्वायर है, तो हम लिख सकते AB और AC को ऐसे लिख सकते हैं AB बटा AC, और इस ब्रैकेट को बंद करके होल स्क्वायर कर देते हैं, ये हो सकता है। उसी तरह इसको भी BC एक स्टेप और कर लेते हैं, BC बटा AC का स्क्वायर, ये हो सकता है। फिर अब ये एक का एक रहने देते हैं, एक इक्वल टू, अभी हम बताएं AB बटा AC क्या होगा, ये AB क्या है, लंब, AB क्या है, लंब बटा AC क्या है, कोण। तो लंब बटा कोण किसके बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। फिर प्लस है तो प्लस BC क्या है, आधार, BC ये आधार है, तो BC आधार हो गया, तो हम लिख देते हैं BC आधार, ठीक है। और AC क्या है, कोण, तो आधार बटा कोण किसका मान होता है, आधार बटा कोण किसका मान होता है, यहाँ पे देख लो, आधार बटा कोण कॉस का मान होता है, आधार बटा कोण यहाँ पे देखो कॉस का मान होता है, आधार बटा कोण कॉस का मान होता है, यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी BC और AC की जगह पे क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब इसको थोड़ा सजा के लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आप लोग कभी नहीं भूलिएगा, ऐसे याद कीजिएगा, तो अगर रट लीजिएगा तो भूल जाइएगा। अगर नहीं आता है एग्जाम में तो इसको याद करके, अगर ये ऐसे मेथड पता रहेगा तो आप लोग सूत्र भी, फार्मूला भी बना लोगे। तो ये हमारा एक फार्मूला बन गया, ठीक है। क्या हो गया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये इक्वल टू 1, एक फार्मूला यहाँ से प्रूफ हो गया, यहाँ से एक फार्मूला बन गया। अब आगे चलते हैं, इसी से मिलके दो फार्मूला और हैं, तो उसको जनरेट करते हैं। क्या है, तो दूसरे PDF पे चलते हैं, दूसरे स्लाइड पे क्या आया था हमारा, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये हो गया। उसके बाद क्या आया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसको अगर हम उसको साइन का मान चाहिए, साइन स्क्वायर का मान चाहिए, तो क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, यहाँ पे 1 है तो 1 लिख लेंगे, प्लस 1, ये प्लस में था, कॉस स्क्वायर क्या था, प्लस में, इक्वल टू के दूसरे साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। ये दूसरा फार्मूला। अब उसी तरह यहाँ से कॉस स्क्वायर का मान चाहिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब उसी तरह अगला फार्मूला जनरेट करेंगे। क्या होता है अगला फार्मूला, क्या है अगला फार्मूला पे यहाँ पे लिखते हैं, फिर एक त्रिभुज बनाते हैं। क्या त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये समकोण त्रिभुज है,
समकोण त्रिभुज ए बी और सी, बी और सी, बी क्या है, समकोण है। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। ये दूसरे टाइप का फार्मूला प्रूफ करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय? कोण का स्क्वायर, लिख लो, कोण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का, कोण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये हो गया कोण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार। उसी तरह से हम लिख लो ए और सी क्या है, कोण है, तो कोण लिख लो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू लंब क्या है ए और बी, तो ए बी का स्क्वायर, फिर प्लस आधार क्या है बी और सी, तो बी सी का स्क्वायर। ये हो गया। अब हम फिर किससे भाग करेंगे? अब ए बी से भाग करते हैं। अब ए बी स्क्वायर से दोनों पक्षों में भाग करने पे, ए बी स्क्वायर से दोनों पक्षों में भाग करने पे, दोनों पक्षों में भाग करने पर, भाग करने पर तो करते हैं। चलिए दोनों पक्षों में भाग करेंगे क्या? अब ए सी का स्क्वायर, ए और सी का स्क्वायर बटा ए और बी, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू, फिर यहाँ पे ए बी है, ए बी का स्क्वायर है, यहाँ ए बी स्क्वायर से हम भाग कर लेंगे, फिर प्लस है क्या है बी सी, बी और सी का स्क्वायर, तो हम क्या कर देंगे ए बी स्क्वायर से भाग कर लेंगे। फिर देखो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ए बी स्क्वायर से ए बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, क्या बचेगा 1। अब यहाँ पे ए सी को क्या लिख सकते हैं, ए और सी बटा ए और बी, इसको एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, इक्वल टू 1 हो जाएगा, फिर प्लस बी सी और बी सी बटा ए बी, इसको एक ब्रैकेट में कर लेते हैं का स्क्वायर। अब ए सी बटा ए बी, देखो ए सी क्या है कोण और ए बी क्या है ए और बी, कोण बटा आधार, कोण बटा आधार क्या होता है? अब हम शॉर्ट ट्रिक से देखते हैं, बार बार वैसे लिखेंगे तो समय लगेगा। एल ए एल के ए। अब देखते हैं ए सी क्या है कोण, हमको पता चल गया, और ए बी क्या है लंब, कोण बटा लंब क्या होता है कोसेक, क्या होता है कोसेक। ये साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, ये हो गया कॉट, ये हो गया सेक, ये हो गया कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक, तो कोसेक हो गया। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर, लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो 1 है तो 1 लिख लो, फिर प्लस बी सी क्या है आधार, ये देखो आधार, बी सी आधार हो गया, तो बी सी आधार हो गया, यहाँ पे देखो आधार हो गया, और ए बी क्या है लंब, आधार बटा लंब किसका होता है, यहाँ पे देखो ये आधार और ये लंब, आधार और लंब, यहाँ पे देखो आधार और लंब किसका होता है, आधार और लंब किसका होता है, ये आधार हो गया और ये लंब हो गया, आधार और लंब किसका होता है, आधार बटा लंब, ये 10 होता है, 10 का उल्टा कॉट, तो कॉट का होता है, तो यहाँ पे लिख लेंगे कॉट, यहाँ लिख लेंगे कॉट क्या हो जाएगा कॉट, ये हो गया कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ से एक और फार्मूला जनरेट हो गया। अब ये इसी से 2 और फार्मूला जनरेट हो जाएंगे, 2 और फार्मूला बन जाएंगे। एक बार कॉट का ये हो गया, अब इससे दो फार्मूला और जनरेट कर लेंगे। क्या हो जाएगा, यहाँ से कॉट का अगर मान ज्ञात करना होगा तो कॉट का मान ज्ञात करना होगा, तो कॉट का क्या होगा, कॉट का क्या हो जाएगा, यहाँ से
कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, हमने कॉट को वहीं रख दिया। यहाँ पे 1 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये दूसरा फार्मूला हो गया। और तीसरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो कॉट स्क्वायर थीटा, ये कोसेक है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये तीनों फार्मूला आप लोगों को जरूर याद रखिएगा। तीन और तीन 6 हो गया। अब अगला फार्मूला एक लास्ट ये बच्चा है, तो लास्ट फार्मूले पे चलते हैं। लास्ट फार्मूले पे चलते हैं। यहाँ से एक स्लाइड जोड़ लेते हैं। हाँ, ये स्लाइड हमारा जुड़ चुका है। तो इस पे हम फिर एक लास्ट फार्मूला फॉर्मेट करेंगे। तो फिर एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। ये हो गया समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। तो समकोण त्रिभुज बना लिए। इसका नाम रख देते हैं ए, इसका नाम क्या रख देते हैं, ए और बी और सी, ए बी सी, ए और बी सी, ए बी सी रख देते हैं। तो इसको लिखते हैं, क्या लिखते हैं, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या कहते हैं, पाइथागोरस कोण का स्क्वायर, कोण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये हो गया। अब कोण का स्क्वायर क्या है, ए और सी, कोण का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर क्या है, ए बी का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर क्या है, बी सी का स्क्वायर। अब फिर उसी तरह से दोनों पक्षों में अब बी सी से भाग करेंगे, दोनों पक्षों में बी सी स्क्वायर से भाग करने पे, भाग करने पर करते हैं भाग। इसमें क्या है, ए और सी, ए सी का स्क्वायर अपन बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर बटा बी सी का स्क्वायर एक प्लस क्या होता है, बी सी का स्क्वायर बटा बी सी का स्क्वायर, क्योंकि हमने बी सी से भाग किया। अब देखिए ये बी सी से बी सी कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या होगा, एक। अब ए सी को क्या लिख सकते हैं, ए और सी बटा बी और सी, इसको एक ब्रैकेट में कर लेते हैं का स्क्वायर होल स्क्वायर। अब ये हो गया ए बी बटा बी सी, इसको भी होल स्क्वायर कर लेते हैं प्लस 1, ये हो गया। अब ए सी क्या है, ए सी मतलब कोण, देखो यहाँ ए सी कोण हो गया। और बी सी क्या हो गया, आधार, कोण बटा आधार क्या होता है, यहाँ पे हम लिखते हैं LAL बटा के ए, एल फॉर लंब, के फॉर कोण। अब क्या है, ए सी कोण बटा लंब, कोण बटा लंब, देखो ये। अच्छा बी सी क्या है, आधार, कोण बटा आधार, किसका होता है कोण बटा आधार, ये कॉस है, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर, सेक
सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी बटा बी सी। ए बी बटा बी सी क्या होता है, ए बी, ए और बी लंब होता है, और बी सी क्या होता है, आधार। लंब बटा आधार, ये देखो लंब हो गया, ये आधार हो गया, लंब बटा आधार क्या होता है, कोण। तो ये हो जाएगा लंब बटा आधार क्या होता है, टेन। तो ये हो जाएगा टेन, टेन, एक मिनट, ये हो जाता है टेन, एक मिनट ये चल क्यों नहीं रहा है, ये हो जाता है टेन, टेन का स्क्वायर, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब यहाँ से एक और फार्मूला जनरेट हो गया। अब इसी को देखते हुए हमने दो फार्मूला और बनाया है, क्या, सेक स्क्वायर थीटा अब माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एक हो गया। अब टेन स्क्वायर ज्ञात करना हो, जब टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ये तीनों फार्मूला आपके हो गए, 3 3 6 और 3 9, 9 फार्मूला आप लोगों को इस चैप्टर के लिए, इस एक्सरसाइज के लिए याद करना ही पड़ेगा। ये तीनों, ये 3 और आगे के 3। ये हो गए, कितने क्वेश्चन हो गए, देखो कितने फार्मूले हो गए, यहाँ से देखते हैं। ये यहाँ से ये हो गया एक, ये पूरा फार्मूला हो गया, 3 ये 3 फार्मूले, 3 ये हो गए, 3 ये और आगे 3, 3 ये 6 हो गए, और ये आगे 3, 6 3 9 हो गए, और 9। अब उसके आगे और कोणों का महत्वपूर्ण मान, इसके लिए एक चार्ट बनाना पड़ेगा। कैसे आता है कोणों के लिए महत्वपूर्ण मान, ये तो इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। इस प्रश्नावली, प्रश्नावली 8.2 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको आप इस टेबल को जरूर याद रखिएगा। तो हम एक ड्रॉ करते हैं टेबल, थोड़ा सा समय लगेगा, एक ड्रॉ करते हैं टेबल, ठीक है। ये रहा, एक ड्रॉ हो गया टेबल। एक टेबल ड्रॉ करते हैं, कैसे, ये हो गया हमारा 1 2 3, ये रहा 4 5 और ये 6। ले, अब इसको हम लिखते हैं थीटा, क्या, थीटा, इसको हम लिखते हैं थीटा। थीटा के 0 अंश 90 डिग्री, 90 डिग्री बोल रहे हैं, 30 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, और ये 90 डिग्री। ये हो गया। और हम यहाँ पे लिखेंगे फार्मूला, क्या, ट्रिक, फार्मूला नहीं ट्रिक। क्या होता है ट्रिक, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। ट्रिक क्या होता है, यहाँ पे इस ट्रिक को आप लोग जरूर याद रखिएगा। थोड़ा बड़ा ही बना लेते हैं, ठीक है, ये ट्रिक। अब इसके बाद ये एक हो गया साइन, ये दूसरा हो गया कॉस, तीसरा हो गया टेन, और चौथा हो गया कॉट। कॉट के बाद थोड़ा इसको सटा लेते हैं।
साइन कॉस टेन कॉट सेक, एक और बच रहा है, तो इसको इसमें एक और कर लेते हैं, ये हो जाएगा। ठीक है, अभी इसका नामकरण कर लेते हैं। इसको लिखते हैं साइन, क्या लिखते हैं, साइन थीटा। इसको लिखते हैं कॉस थीटा। इसको लिखते हैं टेन थीटा। इसको कॉट थीटा। इसको सेक थीटा और इसको कॉसेक थीटा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप लोग को इस टेबल को हम इसी वीडियो में याद करा देंगे। देखिए इसको एक याद रखना है, 0/4, ये इतना याद रखना है। 0 है तो 0, उसके बाद 1/4, ये अंडर रूट में रहेगा। ठीक है, ये भी अंडर रूट में। एक बार कलम चेंज कर लेते हैं हम, जैसे आप लोगों को पता चलेगा। रेड कलम यूज कर लेते हैं। इसको आप यहीं याद कर लीजिएगा, 0,4 और ये फिर ये 1,4, 1/4 का माने ये 2/4, फिर ये 3/4 और ये 4/4। ठीक है, अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। मान लीजिए किसी भी संख्या में 0 से भाग करेंगे तो वो संख्या क्या होगा, 0, और 0 का अंडर रूट यहाँ पे 0 निकल जाएगा। ठीक है, 1/4 किसी भी संख्या का अंडर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। और 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2, 4 का वर्गमूल 2। उसी तरह यहाँ अंडर रूट 2/4 है। अंडर रूट 2 का वर्गमूल कुछ नहीं होता है, मतलब अंडर रूट 2 का वर्गमूल अंडर रूट 2 होता है, तो अंडर रूट 2 लिख लेंगे। चेंज करके लिखते हैं, ये क्या हो जाएगा, 0, ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा अंडर रूट 2/2, अंडर रूट 2 नहीं, ये गलत हो रहा है। यहाँ से देखो क्या करेंगे, इसको काट सकते हैं, ये कट जाएगा, 1, 2 एक नाम 2, ये हो जाएगा यहाँ पे थोड़ा और मोटा, ये हो जाएगा, ये 2 से काटोगे एक बार में और ये 2 बार में, तो ये 1/, अंडर रूट 1 तो बाहर निकल जाएगा अंडर रूट से, ये अंडर रूट 2 बच जाएगा, ये हो जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा। देखो अंडर रूट 3 का वर्गमूल अंडर रूट 3 ही होगा, और 4 का वर्गमूल क्या होगा, 2, तो अंडर रूट 3/2। अब 4 से 4 कैंसिल हो गया, बचा क्या, 1 का अंडर रूट क्या होगा, 1 ही होगा, तो 1 हो गया। अब ये कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा का उल्टा होता है, ये कॉस थीटा का यहाँ आ जाएगा 1, फिर इसका 60 का जो मान है वो 30 का मान होता है इसका, अंडर रूट 3/2, और ये सेम ही रहेगा 1/√2, और ये क्या हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 0। अब क्या होता है टेन थीटा का, टेन थीटा का क्या होता है, ये उल्टा होता है। टेन थीटा का क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, फार्मूला, एक फार्मूला होता है, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटा कॉस थीटा, टेन थीटा इक्वल टू साइन बटा कॉस थीटा। तो उसी तरह देखो यहाँ टेन थीटा का मान 0 का मान निकलना है, तो 0 पे क्या है, इसका साइन थीटा का मान 0 और कॉस थीटा का मान 1, तो ये क्या हो जाएगा, ये 0/1, 0/1 क्या हो जाएगा, 0/1 टेन, 0 का मान क्या हो जाएगा 0, 0/1 में 0 से भाग करोगे कितना बार में आएगा, 0 बार में, तो ये 0 हो जाएगा। फिर उसी तरह इसका 1/2 है, 1/2 का भाग किस में करना है, 1/2 का भाग अंडर रूट 3/2 में भाग करना है। तो इसको क्या हो जाता है, 1/2 भाग का जब गुणा में चेंज करते हैं तो ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा अंडर रूट 3, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचेगा 1/√3, तो ये हो जाएगा 1/√3। फिर उसी तरह यहाँ पे क्या है 1/√2,
जब 1/√2 का भाग 1/√2 में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पहले का आखिरी में और दूसरे का तीसरे में गुणा होता है। तो √2 का गुणा 1 में होगा तो √2, फिर √2 का 1 में गुणा होगा तो √2। तो ये √2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1। अब उसी तरह यहाँ पे जब इसका कैलकुलेशन हम करेंगे तो क्या आएगा, ओनली सिर्फ √3। उसी तरह भाग दे के चेक कर लेंगे इसको, √3। अब यहाँ पे एक इसको ध्यान में रखने वाली बात क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ 1 है और 0 है। किसी भी संख्या में 1 से 0 में, किसी भी संख्या में 0 से जब भाग करते हैं तो वो परिभाषित नहीं होती। क्या होती है, वो परिभाषित नहीं होती, वो अपरिभाषित होगी। तो इसको हम इन्फिनिटी लिख देते हैं, इसका मान इन्फिनिटी आएगा। तो ये एक 0 के पहाड़ा में कभी 1 नहीं आने वाला है, आने वाला है। जब भी 0 का टेबल एक बार पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। तो इसका मान कभी नहीं होने वाला है, तो इसीलिए इसको इन्फिनिटी लिख देते हैं। अब उसी तरह कॉट का क्या उल्टा होता है, टेन थीटा उल्टा होता है, तो कॉट का क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव। तो इसको इन्फिनिटी लिख देंगे। फिर टेन थी इसका मान क्या होगा, ये √3 है तो ये इसका √3 हो जाएगा। और फिर ये तो 1 रहेगा, और इसका कॉट का ये 1/√3 है 30 का, तो √60, ये इसका 60 का क्या हो जाएगा 1/√60। इसका 0 है, क्या है, टेन थीटा का मान 0 है, तो 0 का ये 0 हो जाएगा। अब फिर सेक थीटा पर चलते हैं। सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कॉस का। तो कॉस है 1 का उल्टा 1 होगा। उसी तरह ये √3/2 है, इसका उल्टा क्या होगा 2/√3, 2/√3। फिर इसका ये क्या है, कॉस का 1/√2। जब इसको चेंज करेंगे क्या हो जाएगा √2। फिर उसी तरह इसका 1/2 है, जब उसको उलाटेंगे तो क्या हो जाएगा 2। और ये 0 का 0, ये 0 हो जाएगा। ठीक है। अब आगे कॉसेक का 0 का 0, फिर ये 2 हो जाएगा, फिर ये √2 हो जाएगा, और ये 2/√3 हो जाएगा, और ये ये 1 हो जाएगा। क्या होगा 1। इसको एक टेबल एक बार और टेबल बना के दिखा देते हैं, थोड़ा साफ साफ इसमें समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए थोड़ा साफ साफ लिख के बता देते हैं। यहाँ हो जाएगा 1। एक बार इसको दूसरे स्लाइड में इसको बना देते हैं अच्छे तरीके से। यहाँ पे बनाते हैं एक, ये दूसरा हो गया, ये दूसरा हो गया, और ये तीसरा हो गया, और ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया, और ये छठा हो गया। ये हो जाता है क्या थीटा, ये हो जाएगा थीटा, इसको हम लिखते हैं थीटा। ठीक है। इसको लिखते हैं 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, और ये 45, ये 60, और ये 90। उसके बाद इसको इधर से लिखते हैं साइन थीटा। क्या ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे लिखते हैं साइन थीटा। उसके बाद कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, और ये लास्ट कॉसेक थीटा।
ये हो गया। टेबल बना लेंगे, आप लोग इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, आगे भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, अगले चैप्टर में। और इससे बहुविकल्पी और दीर्घोत्तरीय या अतिलघुत्तरीय क्वेश्चन जरूर ही पूछा जाता है, तो इसको ज़रूर आप लोग याद कर लीजिएगा। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, एक बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन देना है आप लोगों के लिए, बोर्ड एग्जाम वाले के लिए खासकर। तो इसको हम चलिए इसको फिल करते हैं। साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा, साइन थीटा का मान यहाँ से साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा, साइन थीटा का मान, ये साइन थीटा 0, 30 का क्या होगा 1/2, फिर 45 का क्या हो जाएगा 1/√2, फिर 60 का मान √3/2 और 90 का मान 1। फिर सेम उसी cos थीटा क्या हो जाता है उल्टा, एक जीरो का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, cos 0 का मान 1, 30 का मान क्या हो जाएगा, 30 का मान जो 60 का मान होगा किसका, साइन का, तो ये √3/2, ये सेम हो जाएगा 1/√2, फिर 1/2। आप लोग इस तीनों यूनिट को अगर याद कर लेते हैं, बाकी सब आराम से बन जाएगा, ये 1/2 और ये हो जाएगा 0। अब टेन थीटा क्या होता है, यहाँ पे लिखते हैं टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब हम मानते हैं टेन 0 का मान ज्ञात करना है, टेन 0 का मान, तो साइन 0 और कॉस 0 का जब मान लिखेंगे, साइन 0 का मान 0, कॉस 0 का मान 1, जब 1 से 0 में भाग करेंगे तो 0 आ जाएगा। फिर ये इसका जब भाग करोगे तो क्या हो जाएगा 1/√3, और इसका जब भाग करोगे तो 1 आएगा, और ये √3/2 और 1/2 का भाग करोगे तो ये आ जाएगा ओनली √3। और ये जब 0 में किसी भी संख्या का भाग होता है, 0 में जब किसी संख्या का भाग होता है तो वो क्या हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है, तो इन्फिनिटी हमने लिख दिया। फिर कॉट थीटा क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, क्योंकि टेन थीटा का उल्टा होता है, टेन थीटा का उल्टा ये इन्फिनिटी हो जाएगा, फिर यहाँ पे √3 हो जाएगा, फिर ये 1 हो जाएगा, फिर ये 1/√3 और ये क्या हो जाएगा 0। अब सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कॉस थीटा, कॉस का 1 मान है तो इसका क्या हो जाएगा, अब देखो कॉस का मान 1 है, 1 का 1 उल्टा करोगे तो क्या आ जाएगा 1 ही आएगा, 1 का उल्टा 1 आएगा, ठीक। उसी तरह इसको √3/2 को पलट दोगे तो क्या हो जाएगा 2/3। और उसी तरह इसको √2 हो जाएगा, √2/1 होगा तो 1 का कोई मतलब नहीं होता है, जो किसी भी संख्या में 1 से भाग करोगे तो √2 हो जाएगा, और ये 1/2 है तो ये क्या हो जाएगा 2, और ये 0 का 0 में भाग करोगे 0। फिर कोसेक थीटा क्या है, कोसेक थीटा, अब यहाँ पे देखो कोसेक थीटा ये 0 है, अब 0 को पलटोगे तो 0 ही आएगा। और फिर इसको 1/2 तो ये 2 हो जाएगा, इसको सेम ऐसे लिख दो, ये √2 हो गया और ये हो गया 2/3 और ये हो जाएगा 1, ठीक है। अब इसके आगे क्या है, शायद इसके आगे आप लोगों की 8 पॉइंट क्वेश्चन है, इसके आगे 8 पॉइंट पहला क्वेश्चन शायद छूट गया है, पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करा लेते हैं यहाँ पे लिख के। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन लिखते हैं बुक से देख के। पहला क्वेश्चन तब तक हम लोग दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। क्या है 2, इसमें ऑप्शन नहीं है कि इसमें ऑप्शन दिया था, ऑप्शन छूट गया है शायद, तो इसको हम पहले बनाते हैं, ठीक है, उसके बाद ऑप्शन भी दे देंगे हम, तब तक ये कर ही लेते हैं। ऑप्शन छूट गया, इसके लिए सॉरी।
ये क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या है इसमें देखते हैं। 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 प्लस माइनस साइन स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 60। ठीक है, साइन स्क्वायर 60। अब 2 का 2 लिख दो। ठीक है, tan 45 का मान क्या होता है, अब टेबल पे देखो, इसीलिए टेबल बोल रहे हैं याद करने के लिए। टेबल tan 45 का मान क्या होता है, आप लोग बैग जाके देख सकते हो। यहाँ tan 45 का मान, यहाँ देखो tan थीटा ये 45 है, tan 45 का मान क्या होता है 1, तो इसमें क्या रख देंगे, tan 45 की जगह पे 1, tan 45 की जगह पे 1। 2 का 2 है, ये गुणा का चिन्ह लग जाएगा, ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है। फिर प्लस cos स्क्वायर 30, cos 30 का मान क्या हो जाता है √3/2। आप लोग टेबल जरूर याद कर लीजिएगा, √3/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर लग जाएगा। फिर माइनस साइन स्क्वायर 60 का मान क्या होता है, साइन स्क्वायर 60 का मान √3/2 साइन का, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लग जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे, ये 2 हो गया, 1 का वर्ग करोगे तो कितना होगा 1, फिर प्लस अब ये √3/2 है, इसका स्क्वायर करोगे, √3/2 का जब स्क्वायर करेंगे, मान लो इसका स्क्वायर करेंगे तो यही होगा, तो ऊपर का ऊपर गुणा होगा, जब ऊपर का ऊपर गुणा होगा √3 इंटू √3 का गुणा होगा, 2 गुणे 2 होगा, √3 का √3 में गुणा होगा तो क्या होगा 3, और 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 3/4। उसी तरह इसको माइनस √3 का गुणा 2 में करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/4। अब देखो ये एक बार प्लस में है, एक बार माइनस में, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 गुणा 1 में करोगे तो ये 2 आ जाएगा। क्या आंसर आ गया, 2 आंसर आ गया, आंसर 2। इस क्वेश्चन का आंसर 2 हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 2 आ गया, इस क्वेश्चन का आंसर 2 आ गया। देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया था, अच्छा इसका ऑप्शन नहीं है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन क्या दिया है हम लिख लेते हैं यहाँ पे, साइन 60, अच्छा साइन 60, पहला क्वेश्चन है साइन 60, पहला क्वेश्चन साइन 60 इंटू cos 30 प्लस साइन 30 इंटू cos 60 डिग्री, ये क्वेश्चन दे दिया है। अब इसको सॉल्व करेंगे। 60 साइन 60 का मान √3/2, आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, cos 30 का मान क्या हो जाएगा √3/2, फिर प्लस साइन 30 का मान 1/2, cos 60 का मान 1/2, ये होगा। अब देखो √3 का गुणा √3 में अभी किए हैं पीछे, तो क्या हो जाएगा √3 गुणा √3 में करोगे तो 3 हो जाएगा, और 2 दूनी 4, फिर ये प्लस 1 हो जाएगा, 1 का गुणा 1 में होगा तो 1, और 2 का गुणा 2 में हो जाएगा तो ये 4। अब इसका भिन्न का जोड़ है, 4 का गुणा 4 और 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा। अब 4 में 4 से भाग करोगे तो 1 होगा, 1 का गुणा 3 में तो 3 ही आएगा, फिर प्लस 4 का 4 में भाग करोगे 1 आएगा, 1 का गुणा 1 में करोगे तो 1 होगा। अब ये 3 + 1 क्या हो जाएगा 4, 4/4 किसके बराबर होगा 1 के बराबर, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, 4 के पढ़े में 4 एक बार में आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा 1। देखिए इस कितना आसान है, अगर टेबल आप लोगों को याद हो जाता है, क्या टेबल कोणों का मान अगर याद हो जाता है, कोण का मान याद कर लेते हैं तो ये बहुत आसान हो जाता है, याद जरूर कर लीजिएगा। कोण का मान आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन 3 नंबर, अगला 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, cos 45 और sin 30 और cos 30, cos 45 बटा sec 30 cosec 30 का मान ज्ञात करना है। अब cos 45 का मान, पहले cos 45 का मान क्या होता है 1/√2, आप लोग जरूर याद कर लो इसको, जब तक याद नहीं होगा तब तक आप लोगों से क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। अब देखो sec 30, अब sec किसका उल्टा होता है cos का। अब cos का आपको याद है, अगर cos 30 का वैल्यू याद है √3/2, अगर cos 30 का वैल्यू याद है तो sec 30 का वैल्यू ऑटोमेटिक उल्टा हो जाता है, इसका 2/√3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2/√3, फिर प्लस cosec 30 का मान। अब सुनो cosec 30 का मान, अब मान लो sin 30 का मान क्या होता है 1/2, तो cosec 30 का मान क्या हो जाएगा, cosec 30 का मान
कोसेक 30 का मान क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे चला आएगा, तो 2 हो गया, तो ये 2 हो गया। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं, ये 1/√2 रहेगा ये अपान, अब इसका इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 और √2 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये √2 एलसीएम हो जाएगा √3। अब √3 से √3 में भाग करोगे तो √3 आएगा, √3 से √3 में भाग करोगे तो एक बार में जाएगा, 1 का गुणा 2 में होगा तो 2, फिर प्लस, अब 1 से √3 में भाग करो √3 आएगा अगुणे 2। अब इसको फिर 1/√2 होगा, ये क्या हो जाएगा 2 + √3 2√3 हो जाएगा बटा √3। अब इसको हम क्या कर लेंगे, यहाँ से 2 कामन कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं 2 कामन, 1/√2 बटा यहाँ से 2 कामन कर लेते हैं, जब 2 कामन करेंगे तो ये 1 + √3 बच जाएगा बटा √3। अब इसको बराबर करते हैं, क्या है 1/√2 अब क्या करते हैं, पहले का आखिरी में तो ये √3 हो जाएगा अब बटा दूसरे का तीसरे में तो ये √2 अब 1 √2 का गुणा इसमें होगा तो 2 हो जाएगा, फिर 1 + √3। ये हो गया कि 3 नंबर क्वेश्चन। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, चलिए सॉल्व करते हैं, इसको गुणा करा लेते हैं, गुणा कराते हैं, ये √3 रहेगा, √3 2 का गुणा 1 में होगा तो क्या हो जाएगा 2/√2, फिर प्लस है तो प्लस, अब देखो 2 तो बाहर हो जाएगा और इन √2 और √3 का गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा √6। ये हो गया। अब इसका परिमेयकरण करते हैं, क्या करते हैं इसका परिमेयकरण, और परिमेयकरण करते हैं, क्या आया है इसको हटा लेते हैं, क्या आया था √3/2/√2, ये आया था हमारा +2/6, ये आया था। इसका परिमेयकरण करेंगे, क्या परिमेयकरण करेंगे, ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस से गुणा कराएंगे, 2/2 फिर -2/6 से गुणा करा लेते हैं, यहाँ नीचे भी 2/2 और -2/6 से गुणा करा लेते हैं। देखो ये गुणा होगा तो क्या होगा, यहाँ से अगर गुणा कराते हैं ये क्या हो जाएगा, गुणा करो √3 × 2/2 माइनस फिर ये 2/6 हो जाएगा, फिर इसका गुणा कराओ, ये a² + b², a² - b² भी टूट जाएगा क्योंकि एक बार प्लस में है, a² - b² क्या होता है a + b या a - b × a - b, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं 2 दूनी 4 और दूनी 8, ये 2/2 के जगह पे, फिर ये माइनस है तो माइनस, इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं 2 और 2 4 हो जाएगा, अब बाहर आ जाएगा 6, 4 × 6 = 24, ये हो जाएगा। तो इसको हम फिर इसको कैलकुलेशन करते हैं, ये गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2/6, इसको हटा लेते हैं, क्या हो जाएगा 2/6 हो जाएगा, फिर माइनस इसका गुणा करेंगे तो ये √18 हो जाएगा, 2/18 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो 8 और 24 है, 8 में से 24 जाएगा तो 16 बचेगा, -16 होगा, -16, 8 में से 24 जाएगा तो -16 होगा। अब इसको हम लिखते हैं, क्या यहाँ से कुछ कॉमन है, यहाँ से 2 भी कॉमन हो जाएगा। एक और बात यहाँ से कॉमन करते हैं, क्या कॉमन करेंगे, यहाँ से 2 कॉमन कर लेते हैं और √6 कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ से 2/6 कॉमन करोगे तो क्या बचेगा, यहाँ से 1 बचेगा, फिर माइनस यहाँ से
√3 बस बचेगा बटा 16 माइनस में 16, ये 2 से 16 कट जाएगा 8 बार में। अब बचा क्या √6 और इंटू 1 माइनस √3 अपान 8, ये हो गया। अब इसको हम डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं, इसको माइनस लगा लो, इसको डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हो या तो नहीं, ये आंसर हो गया हमारा, इतना आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन क्या है, sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 45, तो इसका मान ज्ञात करते हैं। sin 45 देखो, sin 30 का मान क्या होता है 1/2 होता है, फिर प्लस tan 45 का मान 1 लिख दो, माइनस cosec 60। अब देखो sin 60 का मान क्या होता है √3/2, तो इसका क्या हो जाएगा 2√3। अब इसको बटा sec 30 का मान क्या होगा, cos का क्या होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2√3 हो जाएगा sec का मान, फिर प्लस cos का क्या मान होगा, cos 60 का मान क्या होता है 1/2, तो 1/2 लिख लो। cot 45 का मान क्या हो जाएगा 1। फिर अब यहाँ से सॉल्व करेंगे, अब ऊपर एलसीएम लेंगे, नीचे का नीचे, ये 2 इसका ये कुछ नहीं है तो 1 है, 2 1 √3 का एलसीएम लोगे तो √2 हो जाएगा 2√3। अब 2 से इसमें भाग करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा √3, तो ये √3 से गुणा करेगा, फिर प्लस 1 से इसमें भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 2√3, फिर √3 से तो 2 बचेगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये -4, फिर बटा। अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सेम वही होगा 2√3 अब √3 से भाग करेंगे √3 में तो ये क्या बचेगा 2, तो 2 बचा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, फिर प्लस 2 से भाग करोगे 2 तो ये क्या बचेगा बस √3, फिर यहाँ +1 है तो 1 से भाग करोगे इसमें तो 2√3, ये हो गया। अब क्या करते हैं पहले का आखिरी में तो गुणा कराओ √3 + 2√3 -4, इसका किस में हो जाएगा 2√3 में, फिर दूसरे का तीसरा में, इसका ऐसे करते हैं गुणा और इसका इससे करेंगे तो देखो ये 2√3 × 4 + √3 और +2√3 हो जाएगा, ठीक है। अब काटना चाहो काट दो, देखो इससे ये कट जाएगा और लेकिन इसको बराबर करना है तो हम बराबर कर लेते हैं, कैसे, ये -4 को पहले लिखते हैं, फिर प्लस √3 हो जाएगा, फिर √3 हो गया, फिर क्या है 4 अच्छा ये यहाँ से इसको देखो 1 √3 और 2 √3 कितना हो जाएगा 3 √3, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 3 √3 लिख सकते हैं। अब बटा इसको यहाँ पे देखो 3 √3 ये भी है तो इसको लिखो 4 + 3 √3 हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो अब इसका परिमेयकरण कर देंगे, क्या करेंगे परिमेयकरण कर देंगे, इसको हम परिमेयकरण कर देंगे, जो इसका जैसे था वैसे ही लिख देंगे। इसका परिमेयकरण करेंगे तो क्या होगा, इसको हम पहले लिख लेते हैं और इसको हम बाद में लिख लेते हैं, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे √3 - 4 3 √3 - 4 आ रहा था और ये यहाँ पे 2 1 3 इसको 3 √3 + 4 लिख सकते हो। अब इसका परिमेयकरण कर दे सकते हैं, गुणा ये प्लस में है तो यहाँ से माइनस में करा लेंगे, ये 3 √3 प्लस नहीं 4 -4, फिर यहाँ 3 √3 + 4 प्लस नहीं -4। अब इसका करेंगे ये एक स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्या 3 √3 -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा ए स्क्वायर - बी स्क्वायर 3 √3 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा +-
4 का स्क्वायर। अब इसको चलो तोड़ते हैं, तोड़ेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा और √3 बाहर आ जाएगा तो गुणा करेगा, ठीक है। फिर माइनस ये 4 चौको 16 प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये माइनस हो जाएगा। फिर 2 चौको 8 8 3 24 क्या हो जाएगा, 2 चौको 8 3 24 √3 ये हो गया। फिर इसको तोड़ेंगे तो 3 3 9 9 3 27 हो जाएगा और ये हो जाएगा 16। अब इसको जोड़ेंगे तो ये 27 और प्लस 16 और माइनस 14 24 √3 अब बटा ये हो जाएगा 16 और 27 7 6 13 के 3 और 2 1 3 1 4 43 हो गया। अब इसको ये नीचे माइनस है, देखो यहाँ हमने प्लस कर लिया, ये नीचे माइनस है तो इसको माइनस थोड़ा कर लो, इसको जोड़ लेते हैं, घटा लेते हैं, ये माइनस 16 हो गया। अब इसको घटाएंगे तो क्या होगा, 7 में से 6 जाएगा 1 और 2 में से 1 जाएगा तो 1 11। अब इसका आंसर इसको यहीं पे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा 27 और 16 जोड़ोगे तो 43 43 माइनस 24 √3 बटा 11 ये आंसर हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा, ये वाला। आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा। उसी तरह इसको इस 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 साइन स्क्वायर 30 और प्लस cos स्क्वायर 30 को करना है। चलिए करते हैं। इसको कैसे बनाएंगे, इसको देखो। फिर यहाँ पे देखो एक लगा सकते हो लॉजिक, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 के बराबर होता है। साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। 1 के बराबर होता है तो यहाँ पे डायरेक्ट तुम लोग 1 भी लिख सकते थे, लेकिन इसको 2 तरीके से सॉल्व किया जा सकता था। यहाँ पे इन दोनों की जगह पे डायरेक्ट 1 भी लिख सकते थे और इसको कैलकुलेशन करके लाओगे भी 1। अगर तुम लोग को ये फार्मूला पता है तो डायरेक्ट अप्लाई भी कर सकते हो, नहीं तो हम लोग इसका मान रख के लाएंगे। तो चलिए मान रखते हैं, क्या है यहाँ पे, हाँ तो इसका मान निकालते हैं। क्या है, 5 cos स्क्वायर 60 5 cos स्क्वायर 60 का मान क्या होता है, 1/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर लग जाएगा। फिर प्लस 4 sec 30 का मान क्या होगा, cos 30 का मान क्या होता है, √3/2 cos 30 का √3/2 तो sec 30 का क्या हो जाएगा 2/√3 और इसका वर्ग हो जाएगा। फिर माइनस 10 का वर्ग, 10 45 का मान क्या होता है 1 तो ये 1 का वर्ग हो जाएगा। फिर बटा क्या है, साइन स्क्वायर 30 का मान 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस cos 30 का मान क्या होगा, √3/2 का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब ये 5 हो जाएगा, 5 का 5 गुणे। अब इसका वर्ग करो, 1 का वर्ग करोगे 1 होगा और 2 का वर्ग करोगे तो 4। फिर प्लस ये 4 गुणे क्या हो जाएगा, 2 का वर्ग करोगे तो 4, √3 का वर्ग करोगे तो 3, फिर माइनस 1, फिर बटा 1/2 है तो इसका वर्ग करोगे तो 1/4 हो जाएगा। फिर प्लस इसका √3 का वर्ग करोगे तो √3 होगा और बटा 2 दूनी 4। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं। अब 5 का गुणा 1 में करोगे तो 5/4 होगा। फिर प्लस 4 का गुणा 4 में करोगे तो 16/3, फिर माइनस 1 और बटा नीचे क्या है। अब इसका एलसीएम लेते हैं, देखो 4 और 4 का एलसीएम लोगे तो 4 होगा। देखो यहाँ पे थोड़ा गलती हुआ है, √3 का वर्ग करोगे तो √3 नहीं आएगा, बस 3 आएगा। क्या आएगा, ओनली 3 आएगा। अब 4 और 4 का एलसीएम निकालोगे 4 होगा और इसका 4 में 4 से भाग करोगे तो 1 का गुणा 1 में होगा तो 1 ही होगा, तो 1 लिख दिया। 4 का गुणा 4 से 4 में भाग करोगे तो 1 ही आएगा। 1 का गुणा 3 में करोगे तो क्या होगा, 3। अब इसको 5/4 है, क्या है 5/4।
5/4 प्लस 16/3 माइनस 1। इसका देखो 4 और 3 कैल्शियम निकालेंगे, क्या हो जाएगा 12, 12 होगा। और 4 से फिर अब क्या करते हैं, ये इसको अंश बोलते हैं, इसको हर बोलते हैं। हर का हर में भाग करेंगे, 4 का 12 में भाग करेंगे, 4 का 12 में भाग करेंगे तो 3 बार में जाएगा। और उसका गुणा कराते हैं किससे, जिसके हर से भाग किए होते हैं उसी के अंश से गुणा करा लेते हैं। तो ये 5 से गुणा करा लेंगे, फिर प्लस है तो प्लस। उसी तरह 3 से 12 में भाग करेंगे तो 4 बार में, और अंश क्या है 16। फिर माइनस 1 से गुणा, 1 से 12 में भाग करोगे तो 12 ही आएगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट 12 लिख देते हैं, कहीं को गुणा करेंगे तो 12 ही आएगा। फिर इसको जोड़ोगे तो 4/4, 1 3 1 4, 4/4 हो जाएगा। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 से किसी भी संख्या में भाग करोगे तो 1 ही आएगा। तो इसको 1 का यहाँ अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अब इसका गुणा कराएंगे, 5 3 15, फिर प्लस 16 चौको 64 हो जाएगा। फिर माइनस 12 अब बटा क्या है नीचे 12। अब इक्वल टू, क्योंकि अब 1 से किसी भी संख्या में भाग करेंगे तो वही संख्या आएगा, इसीलिए हम छोड़ दिया। इसको जोड़ो, 64 और 15 को पहले जोड़ लो, 5 4 9 हो जाएगा, 6 1 7, 79 माइनस 12 अब बटा 12। अब इसको घटाओ तो क्या हो जाएगा 7, 9 में से 2 जाएगा 7, 7 में से 1 जाएगा तो 6, 67/12। ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन क्या है, प्रश्न 2। अब इसको सही विकल्प चुनना है और अपने विकल्प को औचित्य भी देना है कि क्यों कैसे सही है। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन करके इसका मान निकालेंगे। 2 10 30 है। अब देखो यहाँ 2 10 30 का मान क्या होगा 1/√3 हो गया। अब बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 है, 10 स्क्वायर का मान 1/√3। अब इसका स्क्वायर कर लो। अब इक्वल टू, इसका गुणा करोगे तो 2/√3। अब बटा, अब क्या होगा ये 1 प्लस 1/√3, 1 प्लस 1/√3। अब ये हो जाएगा 1 प्लस 1/√3 का वर्ग क्या होगा 1/√3 का वर्ग क्या होगा 1/√3 का वर्ग क्या होगा 1/3 हो जाएगा। अब ये 2/√3 ये हो रहने दो। अब इसका कैलकुलेशन करो। देखो इसका एलसीएम 1 होगा, 1 कह रहे हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 3 और 1 का एलसीएम 3, 1 से 3 में भाग करेंगे 3 प्लस 1। अब ये हो जाएगा 2/√3। अब अपान 3 1 4, 4/3, ये 4/3 हो जाएगा। फिर क्या होगा, अब पहले का लास्ट में, पहले का क्या करते हैं लास्ट में गुणा करते हैं, इसका गुणा कराएंगे इससे तो ये हो जाएगा क्या 2 3 6 हो जाएगा। अब दूसरे का तीसरे से तो ये 4/√3 हो जाएगा। अब देखो कुछ कटने वाला है, यहाँ पे देखो कुछ कटने वाला है तो 6 से काटो। देखो 2 3 6 और 2 दूनी 4, 3/2 हो गया। तो यहाँ पे लिख सकते हो 3/2√3। अब यहाँ से भी देखो कट जाएगा। √3 को 3 को लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो 3 को तुम लिख सकते हो, 3 को तुम लिख सकते हो √3 इंटू √3 लिख सकते हो कि नहीं। अब बटा 2/√3। जब इसका गुणा कराओगे तो 3 के बराबर हो जाएगा। तो देखो ये √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया तो क्या बचेगा √3/2। अब ये √3/2 किसका मान होता है, √3/2 किसका मान होता है sin 60 का, cos 60 का, tan 60 का, sin 30 का। अब सुनो, sin 30 का मान 1/2, tan 60 का मान क्या होता है, tan 60 का मान √3, sin 60 cos 60 का मान 1/2, sin 60 का मान √3/2। अब इससे मैच कर रहा है तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है, इसी में का इसका सही विकल्प ही चूज करना है। ये सेम उसी तरह क्वेश्चन है, कह रहा है 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपान 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। इसका मान हम ज्ञात करेंगे। अगर आप लोगों को टेबल याद हो तो टेबल 10 स्क्वायर 45, 10 45 का मान क्या होता है, 10 45 का मान 1, आप लोगों को पता हो, पीछे हमने पढ़ाया है, पीछे हमने बताया है। तो ये है 1 - 10 स्क्वायर
45 ये होगा, बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर 45, ठीक है। अब इसका मान रखते हैं, 1 का 1 हो जाएगा माइनस 10, 45 का मान क्या होता है 1, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लेंगे। अब बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 का मान 1 होता है तो 1 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, किसी भी से ये 1 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर का मतलब होता है 1 गुणे 1, तो ये क्या हो जाएगा 1, तो हमें 1 गुणे 1 मतलब 1 हो गया। फिर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, फिर 1 माइनस 1 ये 0 हो जाएगा, और 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। अब किसी भी संख्या में 0 से भाग करेंगे, मान लो 0 लाना है 2 के टेबल में, तो कितना बार पढ़ना पड़ेगा, 2 को गुणा 0 में करेंगे तो आ जाएगा, यानी ये 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन 3 नंबर, दूसरा का तीसरा कह रहा है साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य है जबकि a बराबर क्या होगा। उन्हें a का मान हम क्या रखें कि 2 साइन a और साइन 2a बराबर हो जाए। मान लो यहाँ पे अगर 2a रखते हैं तो 30 रखोगे तो 60 हो जाएगा, तो साइन 60 का मान √3/2, 2 साइन a रखो, मानो यहाँ साइन a का मान 30 रख रहे हो, 30 1/2 होता है 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये √3/2 हो जाएगा, तो ये हो नहीं रहा है, तो सबसे अच्छा मान लेते हैं, माना क्या मान लेते हैं, माना a बराबर 0, माना a बराबर 0। अब यहाँ पर रखते हैं साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a। अब ये साइन हो जाएगा, 2 गुणे 1 जगह पे 0, ये 0 हो जाएगा, इक्वल टू 2 साइन a, 1 जगह पे 0 हो जाएगा। अब ये साइन 2 का गुणा 0 में होगा तो क्या हो जाएगा 0, साइन 0 हो जाएगा, ये 2 साइन 0 का 0। अब इसका मान रखते हैं, साइन 0 का मान क्या होता है 0, और साइन 0 का मान यहाँ भी 0 हो जाएगा। जब 0 इक्वल टू 2 का 0 में गुणा होगा तो 0, देखो LHS और RHS दोनों बराबर हो गया, तो a का मान क्या हो जाएगा a इक्वल टू, जब हम 0 रखेंगे तो ये साइन और 2 साइन a बराबर हो जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला क्या है 4 नंबर, इसका है 2 10 30 का स्क्वायर अपन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, ये किसके बराबर है, इसको चेक करना है। तो चलिए चेक करते हैं क्या है, इसको हम लिखते हैं 2 10 30, ठीक है। अब बटा टेबल आप लोग को जरूर याद कर लेना है, 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, ये हो गया, ठीक है। अब 2 हो गया, 10 30 का मान क्या होता है, 10 30 का मान क्या होता है 1/√3 होता है, अपान 1 माइनस 10 स्क्वायर है तो 1/√3 हो जाएगा, 30 का मान √3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या 2 हो गया, 2/√3 हो जाएगा ये, फिर बटा 1 माइनस 1/√3, जब √3 का गुणा √3 में कराएंगे तो ये क्या हो जाता है 3 गुणे 3 हो जाता है। तो जब अंडर रूट में कोई 2 संख्या हो तो उसका एक जोड़ा निकल जाता है बाहर, तो ये एक जोड़ा निकल जाएगा तो ये 3 हो जाएगा। तो उसी तरह ये इसका वो जब करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 का वर्ग 1 होगा और √3 का 3 होगा, ये हो गया। फिर इसका एलसीएम निकाल के घटाएंगे, मान लो 3 और 1 का एलसीएम 3 हो जाएगा, ये लिख लेते हैं एज इट इज 2/√3। अब बटा ये हो जाएगा एलसीएम 3 होगा, 1 में 3 से भाग करेंगे तो 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 हो जाएगा। फिर माइनस 3 से 3 में भाग करेंगे 1 होगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1। अब इसको सॉल्व करते हैं ये क्या हो जाएगा, अब ये 2/√3 बटा 3 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 2/√2/3 क्या बचेगा 2/3। अब हम बताए थे इसके पीछे पहले का चौथे में पहले का गुणा चौथे में करते हैं, और दूसरे का गुणा तीसरे में करते हैं।
तो कर लीजिए आप लोग। तो 2 गुणा 3 में होगा तो 6 हो जाएगा, 2 3 6, तो हम लिख देते हैं 3 गुणे 2, ठीक है। अब बटा इसका गुणा करेंगे, √3 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 √3 हो जाएगा। अब इसको देखो, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं, 3 को क्या लिख सकते हैं अभी बताया, जब हम 3 √3 गुणा √3 को ये लिख सकते हैं तो इसको ये लिख सकते हैं, तो √3 इंटू √3 हो जाएगा ये। अब बटा नीचे क्या है √3, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या बस √3। अब यहाँ पे देखना है √3 किसका मान है, किसका मान है √3। अब यहाँ पे देखते हैं साइन 30 का मान क्या होता है 1/2, tan 60 का मान क्या होता है √3, तो tan 60 का मान √3 होता है, तो यही आंसर हो गया। और cos 60 का मान क्या होता है 1/2, sin 60 का मान क्या होता है √3/2। तो इसमें कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ये tan 60 का, tan 60 का मान क्या होता है √3, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा tan 60 √3। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब प्रश्न नंबर 3 क्या कर रहा है, tan a प्लस बी इक्वल टू √3, tan a प्लस बी इक्वल टू √3 और tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। कह रहा है 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए किसका मान, a प्लस बी का मान, और 90 डिग्री के बराबर चाहे 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए a प्लस बी का मान। और एक शर्त और दिया है, a का मान b से बड़ा आना चाहिए, तो a और b का मान ज्ञात करना। चलिए a और b का मान ज्ञात करते हैं। मान हम यहाँ से उतारते हैं एक समीकरण को, tan a प्लस बी, ठीक है, tan a प्लस बी हो गया इक्वल टू √3। अब हम इसको लिख सकते हैं tan a प्लस बी, √3 किसका मान होता है, 10 किसका मान होता है, 10 60 का मान होता है, √3 10 60 का मान होता है। क्यों, क्योंकि √3 इक्वल टू 10 60, ये वहाँ से आया है, ठीक है। अब √3 इक्वल टू 10 60, अब देखो ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ गुणा कर रहा है 10, इधर आएगा तो भाग करेगा, तो इसलिए यहाँ से हम काट दिए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 60 हो जाएगा, a प्लस बी इक्वल टू 60। इसको हम कह देते हैं समीकरण 1, ठीक है, कोई दिक्कत। अब उसी तरह ये क्या है tan a माइनस बी, tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। अब देखो 1/√3 किसका मान होता है, tan 30 का, tan a माइनस बी इक्वल टू tan 30, क्यों, tan 30 का मान होता है 1/√3, ये यहाँ से आया, ठीक है। अब यहाँ 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या a माइनस बी इक्वल टू 30। अब इसको हम कह रहे हैं समीकरण 2, कह देते हैं समीकरण 2। अब यहाँ पे इसको समीकरण 2 कह देते हैं। अब लिखते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पे, जोड़ते हैं समीकरण 1 और 2 को, समीकरण 1 और 2 को जोड़ते हैं, तो ये समीकरण 1 हो गया, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पे, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, तो जोड़ते हैं, चलिए जोड़ने पर क्या होगा, जोड़ने पर, तो समीकरण 1 को लिख दो, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, फिर a माइनस बी, आप लोग जोड़ तो पढ़े होगे चर का, तो ये 30 हो जाएगा। अब इसको जोड़ते हैं, ये 1a और 1a कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा। अब ये प्लस में है, ये माइनस में, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 रुपया माइनस 1 रुपया 0 रुपया होगा, 1 रुपया है तुम लोग 1 रुपया खर्च कर दो। उसी तरह यहाँ पे b है, अब b में से b चला जाएगा तो क्या बचेगा, कुछ नहीं, तो 2a इक्वल टू, अब देखो ये 60 और 30 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 90। अब यहाँ देखो 2 गुणा कर रहा है, इधर आएगा तो भाग करेगा, a इक्वल टू क्या हो जाएगा 90/2। अब a से जब 2 से जब 90 में भाग करोगे तो ये क्या आ जाएगा 45, मतलब 45 डिग्री। a का मान क्या आ गया हमारा 45 डिग्री, a का मान हमारा क्या आ गया 45 डिग्री, a का मान 45 डिग्री। अब इसको समीकरण 1 में रख लेते हैं, या कोई समीकरण में रख सकते हो, a का मान क्या आ गया 45। अब इसको समीकरण हम 2 में रख लेते हैं या 4 में रख लेते हैं, 2 में रख लेते हैं चाहे 1 में रख लेते हैं, चलिए रखते हैं।
ये हो गया। अब समीकरण 2 में रखते हैं। अगला इसको कॉपी कर लेते हैं। ये कॉपी हो गया हमारा। अब ये क्या आया था हमारा, ए इक्वल टू 45 डिग्री। अब समीकरण एक क्या था, ए प्लस बी इक्वल टू 60। हम यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, चलो रखते हैं समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 में रखो। समीकरण 1 का मान 45 है तो यहाँ 45 रख दो, अब प्लस बी इक्वल टू 60। अब देखो ये 45 है, ये बी है, प्लस में है 45, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। बी इक्वल टू 60 माइनस 45, तो बी का मान, अब 60 में से 45 घटाओगे तो 15 बचेगा। अब देखो इसको फॉलो कर रहा है कि नहीं। देखो ये 0 डिग्री से ए का मान बड़ा है, 0 डिग्री से ए का मान बड़ा होना चाहिए, ए प्लस बी का मान, और 90 डिग्री से दोनों का मान छोटा होना चाहिए, चाहे बराबर होना चाहिए। और एक और शर्त था, कामा ए का मान बड़ा होना चाहिए बी से। अब देखो यहाँ पे ये फॉलो कर रहा है कि नहीं। ये तो 0, ए प्लस बी कितना होगा, ए का मान 45 और बी का मान 15, दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 60, तो ये 60 हो जाएगा। देखो 0 से बड़ा है लेकिन 90 डिग्री से छोटा है, तो ये फॉलो कर ले रहा है। और ए का मान बड़ा होना चाहिए, ए का मान 45 है और बी का मान 15 है, तो इसीलिए हमारा किसका ये क्या हो जाएगा, ए का मान 45 डिग्री और बी का मान 15 डिग्री। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है, ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, हाँ इसको देखिए, सत्य और असत्य छांटना है। इसको कैलकुलेशन भी कर लेंगे। कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित में कौन सा सत्य है और कौन असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर पुस्तिका में कीजिए। अब हमें यहाँ एक नंबर क्वेश्चन क्या है, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। इसको देख लेते हैं। साइन ए प्लस बी, अब ये देखिए एक नंबर क्वेश्चन के लिए क्या है, यहाँ पे एक नंबर क्वेश्चन के लिए कह रहा है साइन ए और प्लस बी इक्वल टू, कह रहा है साइन ए के बराबर होगा और साइन बी के बराबर होगा। तो चलिए देखते हैं। मान लेते हैं हम साइन ए का मान लो ए और बी का मान लेते हैं, माना यहाँ पर हम मान लेते हैं क्या, माना ए का मान 0 ले लेते हैं और बी का मान 60 ले लेते हैं। ठीक है, 60 कह रहे हैं, 30 ले लेते हैं। अब इसमें रखते हैं साइन ए के जगह पे 0 और बी की जगह पे क्या हो जाएगा 30, तो ये हो गया। और दूसरा क्या है, साइन ए का मान 0 है प्लस साइन बी का मान 30। अब इसका मान रखते हैं, तो साइन ये 30 जुड़ेगा तो साइन 30 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। अब इसका मान रखते हैं, साइन 0 का मान 0 प्लस साइन 30 का मान क्या होगा 1/2, ये हो गया। अब साइन 30 का मान क्या होता है a1/2। अब 0 में किसी भी संख्या को ऐड करते हैं तो वही संख्या हो जाती है 1/2। देखो ये तो फॉलो कर रहा है, तो इसलिए ये सत्य हो जाएगा, सत्य। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, 2 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा का मान में वृद्धि होता है। अब सुनो, हम यहाँ पे साइन थीटा लिखते हैं, साइन थीटा यहाँ पे लिखते हैं 0, यहाँ पे लिखते हैं 30 डिग्री, यहाँ पे लिखते हैं 90 डिग्री, 30 डिग्री कर रहे हैं, यहाँ पे लिखते हैं 45 डिग्री, यहाँ पे लिखते हैं 60 डिग्री और यहाँ पे लिखते हैं 90 डिग्री। अब सुनो, साइन 0 का मान
0। साइन 30 का मान 1/2। अब देखो ये 0 से बढ़ के 1/2 हो गया, बढ़ रहा है। अब साइन 45 का मान 1/√2। साइन 45 का मान 1/√2। साइन 45 का मान हो जाएगा 1/√, ये बड़ा हो गया इससे। फिर साइन 60 का मान √3/2, ये इससे बड़ा हो गया। और साइन 90 का मान क्या हो जाएगा 1। तो देखो ये थीटा में वृद्धि हो रहा है। देखो यहाँ थीटा से क्या हो गया 30 हो गया, 30 से 45 हो गया, 45 से 60 हो गया और 60 से 90 हो गया। तो इनके मानों में देखो यहाँ वृद्धि हो रहा है, यहाँ भी वृद्धि हो रहा है, यहाँ 1/2 का वृद्धि हो रहा है, फिर यहाँ भी वृद्धि हो रहा है, यहाँ 1/√2 का वृद्धि हो रहा है, यहाँ भी वृद्धि हो गया, ऐसे वृद्धि हो रहा है। तो ये भी हमारा क्या है सत्य है, ये भी ऑप्शन हमारा सत्य है। अब अगला 3 नंबर क्या है थीटा में। अब देखो ये थीटा में वृद्धि, तीसरा नंबर देखो, थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा का मान में वृद्धि होता है। तो ये देखते हैं हम क्या होता है। यहाँ पे कोस थीटा लिखते हैं, कोस थीटा। अब यहाँ पे लिखते हैं 0 डिग्री, यहाँ लिखते हैं 30 डिग्री, और यहाँ लिखते हैं 45 डिग्री, और यहाँ लिखते हैं 60 और ये 90। आप लोगों को टेबल जरूर याद होना चाहिए। अब 0 का मान क्या होता है, कोस 0 का मान 1, 30 का मान √3/2, 45 का मान 1/√2, 60 का मान 1/2 और 90 का मान 0। अब देखो ये थीटा में वृद्धि किया जा रहा है, यहाँ 30, यहाँ 15, यहाँ भी 15, यहाँ 30 हो रहा है। अब यहाँ देखो ये घट रहा है, 1 से √3/2 हो गया, फिर यहाँ √3 से 1/√2 हो गया, ये 1/√2 से 1/2 हो गया, और यहाँ 1/2 से 0 हो जा रहा है। ये तो डिक्रीज हो रहा है, लेकिन ये कह रहा है वृद्धि हो रहा है। ये क्या कह रहा है वृद्धि। अरे यहाँ कमी होता तो ये सही होता है, लेकिन यहाँ वृद्धि दिया है, तो ये क्या हो जाएगा असत्य। ये हो जाएगा असत्य, ये हो गया असत्य। अगला 4 नंबर अब कह रहा है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा और कॉस थीटा का मान सेम होगा, बराबर होगा। ऐसा तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे देखो साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा ये दिया है। मान लेते हैं हम थीटा का मान 0 रखते हैं, साइन 0, और ये हो जाएगा कॉस 0। अब साइन 0 का मान 0, लेकिन कॉस 0 का मान क्या होता है 1। ये बराबर हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, तो ये नॉट इक्वल टू होगा। अब मान लेते हैं हम कॉस 30 रखते हैं, मान लो कॉस 30 रखते हैं। कॉस 30 का मान नहीं क्या है, पहले साइन 30 रखते हैं, थीटा का मान यहाँ पे 30, थीटा का मान 30 रखने पर, और यहाँ पे हम 0 रखे थे, थीटा का मान 0 रखे थे, तो 30 रखते हैं, और ये कॉस 30 हो जाएगा। मान लो साइन 30 का मान 1/2 और कॉस 30 का मान √3/2, ये बराबर है नहीं है, ये नॉट इक्वल टू। तो इसीलिए ये भी हमारा क्या हो जाएगा असत्य, ये भी हमारा कथन असत्य हो जाएगा। अब अगला क्या कह रहा है 5 नंबर। अब कह रहा है E = 0 डिग्री पर कोट ए परिभाषित नहीं है। तो हम देख लेते हैं परिभाषित है कि नहीं है। तो ये E = 0, कोट जीरो। अब सुनो कोट 0 का मान क्या होता है, परिभाषित है कि नहीं परिभाषित है। आप लोगों को एक टेबल बताए थे, देखो उस टेबल पर हम ले चलते हैं आप लोगों को। ये टेबल रहा, ये हमारा टेबल है, हाँ ये टेबल है हमारा। हाँ यहाँ पे देखो कोट जीरो का मान यहाँ देखो अपरिभाषित है, इनफाइनाइट है, ये इनफाइनाइट है, तो ये अपरिभाषित है। ये क्या है अपरिभाषित है। तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर सही होगा, ये सत्य है, ये कथन सत्य है। जैसे यहाँ पे कोट 0, अब मान लो 1 में 0 से भाग करना है, ये होगा 1 में 0 से भाग होगा, बताओ 1 में 0 से भाग तो होगा नहीं, कभी नहीं होगा। 0 का पहाड़ा पढ़ो कि 1 आ जाए, कभी होगा, कभी नहीं आएगा। 0 बार करोगे, फिर 0 बार, फिर 0 बार, फिर 0 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, हर टाइम में क्या आ जाएगा 0 ही आएगा। लेकिन हमको लाना क्या है 1, तो इसलिए ये इन्फिनिटी आंसर आएगा। ये अपरिभाषित है, ये परिभाषित दिया है लेकिन यहाँ पे अपरिभाषित होगा, परिभाषित नहीं है, सही में परिभाषित नहीं है। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सही होगा, सत्य। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन सत्य।
अब यहीं हमारा प्रश्नावली 8.2 ख़त्म होता है। अगर इस पीडीएफ को आपको चाहिए तो ये स्कैन करके इस चैनल से आप लोग जुड़ जाइएगा, आपको पीडीएफ उसमें मिल जाएगा, पार्ट 1 का भी और पार्ट 2 का। पार्ट 1 का और पार्ट 2 का, ये दोनों पीडीएफ इस पे अवेलेबल है। ठीक है, पार्ट 2 और पार्ट 2 से पहले पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा, उसमें बहुत अच्छे तरीके से फार्मूलेज और बताया गया है और सारा फार्मूला। इसके नेक्स्ट पार्ट में पार्ट 3 लाया जाएगा जिसमें 8.3। तो इस चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा कि ताकि ये वीडियो अपलोड होते ही आपको पता चले। तो यहीं पे हमारा ये प्रश्नावली ख़त्म होता है। थैंक यू।